नमस्ते और ब्रह्मांड के अजूबों में आपका स्वागत है। आज रात हम अल्फा सेंटोरी की यात्रा करेंगे, एक ऐसा तारामंडल जो ब्रह्मांडीय रूप से कहें तो हमारे घर के दरवाजे पर ही है। प्रकाश की गति से यात्रा करने की कल्पना करो, केबीसी बोलने से भी तेज, इतनी तेज गति से भी हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगेंगे। अल्फा सेंटोरी कोई साधारण तारामंडल नहीं है, यह हमारे अपने सूर्य के सबसे नजदीक का तारामंडल है। इसकी नजदीकी और इसकी दिलचस्प रचना ने सदियों से खगोलविदों और तारा प्रेमियों को मोहित किया है। यह एक खगोलीय प्रकाश स्तंभ है जो हमें इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए कह रहा है। लेकिन जो बात अल्फा सेंटोरी को वास्तव में खास बनाती है वह यह है कि यह केवल एक तारा नहीं बल्कि 3 तारे हैं। यह त्रितारामंडल अपने जटिल गुरुत्वाकर्षण नृत्य के साथ हमारे अपने सूर्य सहित तारों के निर्माण और विकास को समझने की पूंजी रखता है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय बैले में और गहराई से उतरते हैं। अल्फा सेंटोरी में 3 तारे हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। 2 मुख्य तारे अल्फा सेंटोरी ए और बी एक द्वितारा जोड़ी है जो अपने उभयनिष्ठ गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर एक खगोलीय वॉल्ट्स में बंद है। अल्फा सेंटोरी ए हमारे सूर्य की तरह एक पीला बौना तारा है जो चमकीला चमकता है और ऊर्जा विकीर्ण करता है। इसका साथी अल्फा सेंटोरी बी थोड़ा छोटा और ठंडा है, एक नारंगी बौना तारा। लेकिन इस तारकीय तिकड़ी का असली सितारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है जो तीसरा और सबसे धुंधला सदस्य है। इसके छोटे आकार को देखकर धोखा मत खाओ। यह लाल बौना तारा हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है जो केवल 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। 1915 में खोजा गया। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सौर मंडल से परे पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करने वाले खगोलविदों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है। और पता है क्या, प्रॉक्सिमा सेंटोरी ने निराश नहीं किया। 2016 में खगोलविदों ने एक बड़ी खोज की। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाला एक बहिर्ग्रह जिसका नाम प्रॉक्सिमा बी रखा गया। इस खोज ने पूरे वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी और अच्छे कारण के लिए। प्रॉक्सिमा बी कोई साधारण बहिर्ग्रह नहीं है, यह रहने योग्य क्षेत्र में रहता है। एक तारे के चारों ओर का वह सुनहरा क्षेत्र जहां तापमान ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही होता है। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या हो सकता है कि प्रॉक्सिमा बी में इस समय जीवन हो? संभावना बहुत लुभावनी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रॉक्सिमा बी एक चट्टानी ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है, जिसकी सतह संभावित रूप से महासागर में शायद जीवन का भी समर्थन कर सकता है। हालांकि प्रॉक्सिमा बी पर जीवन, यदि यह मौजूद है, तो कुछ अनोखी चुनौतियों का सामना करेगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ठंडा और धुंधला है। इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमा बी अपने तारे की परिक्रमा पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत आराम से लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि अल्फा सेंटोरी प्रणाली हमारे सौर मंडल से अंतरतारकीय पदार्थ के एक ब्रह्मांडीय राजमार्ग से जुड़ी हो सकती है। विशाल अंतरतारकीय दूरियों में फैले गैस और धूल की एक धारा की कल्पना करो जो हमारे सूर्य को उसके निकटतम तारकीय पड़ोसी से जोड़ती है। अल्फा सेंटोरी प्रणाली में तारों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधों द्वारा निर्मित यह ब्रह्मांडीय राजमार्ग उनके आसपास के पदार्थ को हमारी ओर ला सकता है। अल्फा सेंटोरी के तारों से निकला यह पदार्थ जीवन के निर्माण खंडों को अपने साथ ले जा सकता है। संभावित रूप से हमारे सौर मंडल में जीवन के लिए आवश्यक सामग्री हो सकता है। अल्फा सेंटोरी का अध्ययन केवल हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोसी को समझने के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड की भावी योजना में हमारे स्थान को
अपने निकटतम तारामंडल का अध्ययन करके हम तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि जीवन के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगली बार जब तो अल्फा सेंटोरी को याद रखें, हमारे सबसे नजदीकी तारीखी पड़ोसी एक ब्रह्मांडीय रहस्य जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है। पृथ्वी से परे जीवन खोजने की हमारी खोज में आशा की किरण। इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक ऊपर देखते रहे।